morning class. This is class for class 8th and today we are going to study English language or English grammar. So open your book and let's start. ओपन पेज नंबर 11 जिसमें आप लोग का चैप्टर 2 दिया हुआ है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, वी मेक एंड यूज़ द सेंटेंस टू एक्सप्रेस आवर थॉट्स। ठीक है, हम सेंटेंसेस का यूज़ या उसको क्यों बनाते हैं ताकि हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकें, अपने थॉट्स को बता सकें। ठीक है, अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस। एक सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको अगर हम बनाते हैं, जिसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे हमें एक कंप्लीट सेंस मिले, जिससे हमें पता चल सके कि सामने वाला इंसान क्या बोलना चाहता है, क्या बताना चाहता है, अपनी कौन सी थॉट्स को हमें एक्सप्रेस करना चाहता है। ठीक है, मतलब कुछ भी अगर हम वर्ड्स टेढ़ा मेढ़ा लिख दिए, कुछ से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज़ नॉट सेंटेंस। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को इस तरह से अरेंज किया जा सके जिससे हमें एक मीनिंगफुल सेंटेंस मिले, उसी को हम क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब एग्जाम्पल में अब देखेंगे असर्टिव, जैसे एक्सर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी। ये क्या है? इसके काइंड्स है। ठीक है, इसको जानने से पहले रैंडमली हम लोग क्या करते हैं, इसके एग्जांपल्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, शी वर्क्स ऑनेस्टली। ठीक है, शी वर्क्स ऑनेस्टली। सेंटेंस को लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद फाइनाइट वर्ब या वर्ब को लिखते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हर जगह हम यही दिखेंगे। इंट्रोगेटिव में थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें क्या रहता है, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो पहले लिखा जाता है, या हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, और उसके बाद हमारा जैसे सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा, उसके बाद हमारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो सबके अलग अलग तरीके होते हैं, वो आप लोग टेंस में पढ़ोगे। ठीक है, यहाँ पे बस ये है सेंटेंस क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसको हम इस तरह से अरेंज करते हैं जिससे हमें क्या मिल सके? एक मीनिंगफुल सेंटेंस हमें मिल सके, उसी को हम सिर्फ सेंटेंस कहेंगे। ठीक है, अब सेंटेंसेस दे दिया गया है, जैसे शी वर्क्स ऑनेस्टली, ये अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिविटी आए, मतलब इसमें नो, नॉट, नेवर इन सब का यूज़ ना किया जा सके, तो ऐसे वर्ड्स को क्या, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहते हैं हम? अफर्मेटिव। जिन सेंटेंसेस में नो, नॉट, नेवर का यूज़ किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? निगेटिव। डज इट सॉल्व ऑल द सम, जिन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लग जाता है, आप लोग समझ लीजिए वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, किसी भी तरह का सेंटेंस हो, अगर लास्ट में उसका क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में भी दो पार्ट्स हैं, जैसे एक है येस नो क्वेश्चन। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है जिसका आंसर येस नो में आ जाए, और कुछ ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिनका आंसर येस नो में नहीं आ सकता, बल्कि उनके जो फर्स्ट वर्ड होते हैं वो डब्ल्यू फैमिली, मतलब वेयर, व्हेन, व्हाट, ये सारे जो है मतलब डब्ल्यू फैमिली से जो वर्ड्स होते हैं, जैसे जो डब्ल्यू से यूज़ होते हैं ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स, व्हाट, वेयर, व्हेन। फिर इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आते हैं जो डब्ल्यू से नहीं स्टार्ट होते लेकिन उनको डब्ल्यू फैमिली का ही बोला जाता है, जैसे हाउ मैनी, हाउ मच। ठीक है, ये सारे क्या है? हमारे डब्ल्यू फैमिली वर्ड्स हैं। इम्पेरेटिव में जो है सब्जेक्ट हिडन रहता है, सब्जेक्ट जो है वो हिडन रहता है। ठीक है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं रहता है, जैसे वॉश द वेजिटेबल, वेजिटेबल्स को आप लोग धो, तो ठीक है, वेजिटेबल को धो, तो ये किसी को बोला जा रहा है, इसमें जो यू है वो क्या रहता है? हमेशा हिडन रहता है। डोंट टीज अ बेबी, बेबी को छेड़ो मत, बच्चे को छेड़ो मत, तो इससे क्या है? इसमें भी जो हमारा सब्जेक्ट है वो हिडन रहता है। एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमें सडन फीलिंग मिले। ठीक है, चाहे वो हैप्पीनेस के हो, चाहे वो सॉरोनेस के हो, चाहे वो सरप्राइज़ के हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा दुखी के हो, चाहे किसी को शाबाशी देनी हो। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी मतलब ऐसे सेंटेंसेस जिससे हमें क्या मिले? शॉक मिले, सरप्राइज, सडन फीलिंग्स मिले। ठीक है, अब इन्हीं चारों को हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। नो योर पोजीशन में क्या है? आइडेंटिफाई द सेंटेंस एंड देयर काइंड। ये हम कब पढ़ेंगे? जब हम चैप्टर को पढ़ लेंगे। ठीक है, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, फर्स्ट क्या है? असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, असर्टिव को ही डिक्लेरेटिव सेंटेंस कहा जाता है, और डिक्लेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस टॉक्स अबाउट सम फैक्ट्स। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करता है। असर्टिव सेंटेंस कैन बी बोथ अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। असर्टिव सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। दीज सेंटेंसेज ऑलवेज एंड विद अ फुल स्टॉप। इन सेंटेंसेस के लास्ट में हमेशा क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। जैसे एग्जाम्पल, आवर प्रिंसिपल इज़ बेस्ट
बेस्ट स्पीकर ऑफ आवर स्कूल। हमारे जो प्रिंसिपल हैं वो बहुत ही अच्छे, सबसे अच्छे वक्ता हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं कहाँ, हमारे स्कूल में, ठीक है। आवर स्कूल इज़ द ओनली स्कूल दैट हैज़ अ स्विमिंग पूल। हमारा स्कूल एक ऐसा स्कूल है जहाँ पे स्विमिंग पूल है। शी डज़ नॉट टेक पार्ट इन द गेम। वो क्या करती है, किसी भी गेम में पार्ट नहीं लेती है। अब अफर्मेटिव कौन सा है, जिसमें पॉजिटिविटी है, जिसमें नो नॉट नेवर नहीं लगा है, ठीक है। तो फर्स्ट में देखो नो नॉट नेवर लगा है, नहीं लगा है, तो इसलिए अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंस इसको हम कह सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे तो सेकेंड में भी नो नॉट नेवर नहीं लगा हुआ है, तो इसलिए ये भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस है। लेकिन थर्ड सेंटेंस अगर हम देखेंगे इसमें नॉट लगा हुआ है, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या रहते हैं, कुछ फैक्ट्स रहते हैं, कुछ किसी के बारे में बताया गया रहता है, किसी चीज़ के बारे में सच्चाई बताई रहती है, या यूनिवर्सल ट्रुथ भी इसमें आता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रुथ में जैसे आ गया द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो हमारा सेंटेंस है वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब जो सूरज है वो ईस्ट से ही तो उगेगा ना, ऐसा तो है नहीं किसी दिन वेस्ट से उग जाएगा, हमेशा क्या है ईस्ट से ही उगेगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें ये भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस का ही एक एग्जाम्पल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस आस्क द क्वेश्चन अबाउट समथिंग और समवन, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या करता है, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसका यूज़ करके हम किसी के बारे में कुछ पूछते हैं। दी सेंटेंसेस ऑलवेज एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। ये सेंटेंसेस हमेशा किससे एंड होते हैं, एक क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं। हैव यू एवर सीन द इंडिया गेट, क्या तुमने कभी इंडिया गेट देखा है। देखो लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, मतलब ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वाई डोंट दे हैव टू गो शिमला ड्यूरिंग द समर वैकेशन, क्यों वो शिमला नहीं गए समर वैकेशन में। तो अब देखो इसमें भी दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनका जवाब हम येस या नो में दे सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर सीन इंडिया गेट, क्या तुमने कभी इंडिया गेट देखा है, तो आप इसका जवाब हाँ ना में दे सकते हो ना, कि हाँ मैंने इंडिया गेट देखा है या नहीं मैंने इंडिया गेट नहीं देखा है। लेकिन सेकेंड क्वेश्चन अगर देखेंगे, वाई डोंट दे गो टू शिमला ड्यूरिंग द समर वैकेशन, वो समर वैकेशन के टाइम में शिमला क्यों नहीं गए, तो इसका जवाब क्या हम येस या नो में दे सकते हैं, नहीं। इसमें क्या है, पूरा एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए ये क्या है, डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन है, और ऊपर वाला क्या है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है, येस नो क्वेश्चन बेसिस क्वेश्चंस है, ठीक है। थर्ड क्या है, इम्परेटिव सेंटेंस। एन इम्परेटिव सेंटेंस हैज़ द सेंस ऑफ एन ऑर्डर। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या है, हमें ऑर्डर मिलता है, या कोई उसको पढ़ के हमें लगता है किसी ने रिक्वेस्ट किया है, या पढ़ के लगता है किसी ने एडवाइस दी है, या किसी ने सजेशन दिया है, विच में भी बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव, जो क्या पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ यू, ठीक है। जो सब्जेक्ट रहता है सेंटेंस का वो यू रहता है, लेकिन वो क्या रहता है, छुपा हुआ रहता है। इज़ मोस्टली हिडन, मतलब मैक्सिमम सेंटेंसेस में, इंपरेटिव सेंटेंस में वो क्या रहता है, वो छुपा हुआ रहता है। इंपरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। इंपरेटिव सेंटेंस भी एंड किससे रहता है, फुल स्टॉप से ही एंड होता है। अब एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। प्लीज़ लेंड मी सम मनी, प्लीज़ मुझे कुछ पैसे दे दो। अब प्लीज़ जब बोला गया है तो ये क्या है, एक रिक्वेस्ट ही तो है ना। जब हम आप लोग किसी से कुछ मांगते हो, किसी से भी कुछ भी किसी भी चीज़ के बारे में पूछते हो, तो आप लोग बताते हो प्लीज़ इस चीज़ के बारे में बता दो, या प्लीज़ अपनी कॉपी दे दो। आप लोग खुद क्लास में बोलते हो ना, तो वो क्या है, एक रिक्वेस्ट है। डू नॉट टीयर द पेज, ये क्या है, एक ऑर्डर है। इस पेज को मत फाड़ो। टीचर्स बोलते हैं ना आप लोग से, पेज मत फाड़ो या पेज फाड़ के क्लास में मत फेंको, तो ये क्या है, टीचर का ऑर्डर है। ऑलवेज हेल्प द पुअर, ये क्या है, आपका एडवाइस है। हमेशा जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, उन लोग की हमें हेल्प करनी चाहिए, ये क्या है, एडवाइस है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें पढ़ के हमें लगे कि कोई हमें ऑर्डर दे रहा है, या कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है, या कोई हमें एडवाइस दे रहा है, कोई अच्छी बातें बता रहा है, कोई अच्छे सजेशन दे रहा है, विदाउट क्या सब्जेक्ट, विदाउट सब्जेक्ट, मतलब सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो ना रहे, वो क्या रहे, हिडन रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे, इम्परेटिव सेंटेंस में के कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अभी मैंने बताया, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब सडन फीलिंग्स, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस जिन्हें पढ़ के हमें क्या मिले, सडन फीलिंग के बारे में पता चले, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स के बारे में। चाहे वो ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत दुखी हो तभी भी हो सकता है, या तो आप बहुत खुश हो तभी भी हो सकता है, या आपको कोई सरप्राइज़ मिले तभी भी हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। इट इज़ नॉट एंड विद एक्सक्लेमेशन मार्क। जब भी हम ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो एक्सक्लेमेशन शो करते हैं, जो सडन फीलिंग शो करते हैं, उसके बाद हम एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज़ करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं, तब हम सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखो, हुर्रे वी वॉन
वी वोन वन मोर मेडल। अब हुर्रे क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद ही हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाएगा, लास्ट में हमारा फुल स्टॉप ही लगेगा। लेकिन लास्ट सेंटेंस अगर देखेंगे, मे शी गेट हर चाइल्ड लॉस्ट चाइल्ड, तो ये क्या है, हम लोग प्रे कर रहे हैं, हम लोग दुखी हैं, तो इसलिए इसमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड मतलब ओ, आ, हुर्रे, अलास, ब्रेवो, कीप इट अप, ये सारे क्या है, हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। ठीक है, इन सब वर्ड्स का जब यूज़ करेंगे उसी के बाद हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। अदरवाइज अगर सेंटेंस में कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है तो हम सबसे लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो एक और बार हम बता देते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस में। फर्स्ट क्या है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें जो है क्या आते हैं, फैक्ट्स आते हैं, किसी के बारे में सच्चाई बताई जाती है या यूनिवर्सल ट्रुथ बताया जाता है। इसमें क्या है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी हो सकता है, नेगेटिव मतलब नो नॉट नेवर भी हो सकता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब सिंपल, जो जिस भी सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए किसी के बारे में या किसी से भी, तो हम क्या कहेंगे, उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। ये सेंटेंसेस हमेशा किससे एंड होते हैं, क्वेश्चन मार्क से एंड होते हैं, जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हो। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी दो तरह के सेंटेंसेस होते हैं। पहला क्या होता है, येस नो क्वेश्चन, मतलब जिसमें येस नो के द्वारा हम आंसर कर सकते हैं। सेकेंड होता है डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन, जिसमें हम डब्ल्यू फैमिली जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, इन सब का यूज़ करते हैं, जिसमें हम येस नो से हम आंसर नहीं कर सकते हैं। ऐसे वर्ड, ऐसे सेंटेंसेस को क्या कहेंगे हम, डब्ल्यू फैमिली क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जिसको हम लोग अगर पढ़े तो हमें पता चलता है कि कोई हमें ऑर्डर कर रहा है, कोई हमें रिक्वेस्ट कर रहा है हमसे, कोई हमें एडवाइस दे रहा है, कोई हमें सजेशंस दे रहा है। अब इम्परेटिव सेंटेंस भी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। इसमें जो सब्जेक्ट रहता है हमारा, जो करता रहता है, जो करने वाला रहता है, वो हिडन रहता है। वो क्या रहता है, मैक्सिमम में यू रहता है। सब्जेक्ट क्या रहता है इन सेंटेंसेस में, यू, लेकिन वो हिडन रहता है, वो सेंटेंस में नहीं लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल पढ़ेंगे, डू नॉट टीयर द पेज, अगर आप किसी को कहोगे डू नॉट टीयर द पेज, तो आप उसको उसी को तो बोलोगे ना, किसी एक पर्सन को ये बोलोगे ना कि हाँ तुम पेज मत फाड़ो। हम लोग बोलते हैं ना कि तुम पेज मत फाड़ो, तो ये हम क्या कर रहे हैं, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें यू लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा है, लेकिन यू क्या होता है, रहता है, लेकिन वो हिडन रहता है, छुपा हुआ रहता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग मिलती है, सडन फीलिंग्स मिलती है, खुशी की फीलिंग्स मिलती है, दुख का फीलिंग मिलता है। ठीक है, किसी को हम बधाई दे रहे हैं या किसी को हम शाबाशी दे रहे हैं, तो ये सारे क्या आएंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आएंगे। एक्सक्लेमेशन मार्क कब लगता है, अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स लिखे गए हैं, हुर्रा, अलास, ओ, वाव, और भी बहुत सारे हैं, जैसे ब्रेवो, कीप इट अप, ये सारे क्या है, हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। इनके बाद ही हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। लेकिन अगर एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स नहीं हैं तो सबसे लास्ट में, सेंटेंस के सबसे लास्ट में क्या लगता है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया जाता है। जैसे लास्ट एग्जांपल, मे शी गेट हर लॉस्ट चाइल्ड, इसमें कोई भी एक्सक्लेमेटरी वर्ड नहीं है, इसलिए जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो कहाँ लगा है, एकदम लास्ट में लगा है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड में अलास, हुर्रा, ये हुर्रे, ये दोनों क्या है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स हैं। इन एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क हमारा लगा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अब क्वेश्चन आंसर लिख लेते हैं। ओपन योर कॉपी। सो ओपन योर कॉपी। अब इसमें आप लोग कॉपी में डेट लिखिए, चैप्टर 2 लिखिए, काइंड्स ऑफ सेंटेंस लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सेंटेंस। आंसर है अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज़ अ कंप्लीट सेंस मेंटेनिंग द सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे हमें कंप्लीट सेंस मिलता है। किस तरह से, अगर वर्ड्स को हम सीक्वेंस में रखें तो। एग्जाम्पल है शी वर्क्स ऑनेस्टली। इसको सबसे पहले आप लोग अपनी कॉपी नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन है हाउ मेनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज आर देयर। कितने काइंड्स हैं, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज। फर्स्ट है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस, सेकेंड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड है इम्परेटिव सेंटेंस एंड फोर्थ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इसको भी आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, सॉरी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। इसके बाद ओपन करिए पेज नंबर 11 जिसमें आप लोग का फर्स्ट नो योर पोजीशन दिया गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आप लोग को सेंटेंसेस को पढ़ना है और उनके काइंड्स जो है उनके सामने लिखना है। ठीक है, हम ऐसे थॉरली आप लोग को बता दे रहे हैं, उसके बाद आप लोग अपना सोच के लिखिएगा कि ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस। ठीक है,
फर्स्ट देखेंगे द ट्रेन डिपार्टेड एट द राइट टाइम, ठीक है, ट्रेन जो है सही टाइम पे छूटी। तो ये क्या है, इसमें सब्जेक्ट है हमारा, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, ये एक फैक्ट है, किसी ट्रेन के बारे में बताया जा रहा है कि हाँ वो अपने राइट टाइम पे निकल गई, तो इसलिए ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस। सेकेंड है हैव यू सीन दिस मूवी, जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखे तुरंत आप लगा दो क्या है वो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। व्हाट अ प्लान, एक्सक्लेमेशन मार्क कहीं पे भी दिखे तो वो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। प्लीज़ डांस विथ मी, अब इसमें प्लीज़ लिख दिया है तो क्या है, ये एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है और इसमें यू या कोई भी सब्जेक्ट जो है वो नहीं दिख रहा है, यू क्या है उसमें हिडन है। प्लीज़ डांस विथ मी, अब कोई अगर आप किसी को बताओगे तो किसी एक ही इंसान से जाके कहोगे ना कि चलो मेरे साथ डांस करो, तुम प्लीज़ आओ मेरे साथ डांस करो, तो इसमें क्या है, यू क्या है हमारा हिडन है, इसमें सब्जेक्ट है लेकिन वो क्या है, छुपा हुआ है, तो इसलिए ये क्या है, सेकेंडली ये क्या है, एक प्लीज़ है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, तो इसलिए इंपरेटिव सेंटेंस। फिफ्थ है व्हेन डज ही फ्लाई द काइट, व्हेन लगा हुआ है, सेकेंडली क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मे यू लिव लॉन्ग, इसमें कौन सा मार्क लगा हुआ है, एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हु इज़ द कल्प्रिट इन द रूम, इसमें भी क्या लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। माई फ्रेंड इज़ माई बेस्ट गाइड, माई फ्रेंड इज़ माई बेस्ट गाइड, इसमें ना कोई रिक्वेस्ट किया गया है, ना कोई ऑर्डर किया गया है, ना क्वेश्चन मार्क लगा है, ना एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा है, तो ये क्या है, असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है। नो वन लाइक्स डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है, किसी को भी डिसऑनेस्ट पर्सन पसंद नहीं है, तो यहाँ पे नो वन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, डिसऑनेस्ट पर्सन हमारा ऑब्जेक्ट है, ना इसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है, ना कोई रिक्वेस्ट, ना कोई एडवाइस, ना कोई सजेशन, ये क्या है, एक फैक्ट है कि किसी को भी डिसऑनेस्ट पर्सन, जो बेईमान लोग होते हैं वो पसंद नहीं आते हैं, ये एक फैक्ट है, तो इसलिए असर्टिव सेंटेंस हो जाएगा। लेट हर चाइल्ड प्ले हियर, यहाँ पे भी देखो क्या किया गया है कि एक सजेशन दिया गया कि उसके बच्चे को यहाँ पे खेलने दो, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट जो है वो हिडन है और यहाँ पे एक सजेशन दिया गया है, तो इसलिए क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको कॉपी में नहीं उतारना है, बुक में आप लोग जस्ट अपने लिए जो है लिख सकते हो, बाकी का जो क्वेश्चन आंसर है सिर्फ वही आप लोग कॉपी में लिखना है, एक्सरसाइज जो है आप लोग को PDF के थ्रू प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। थैंक यू।